स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको याद रखना है कि बिहार राज्य दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नीतीश कुमार और ये एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में त्रिपुरारी शरण बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा RBI से जुड़े हुए। RBI की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है वर्तमान में मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। साथ ही आपको याद रखना है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ यानी कि सर A स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने थे। इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सर CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे और ये कुल मिलाकर उस समय तीसरे नंबर के गवर्नर हुए थे RBI के। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको याद रखना है कि आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन लेह में किया गया है। लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है और यहीं पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था और जम्मू कश्मीर भी एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना था। वर्तमान में यहाँ पर उपराज्यपाल है जिनका नाम है RK माथुर। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। तो आप याद रखिएगा अमेरिका ने भारत के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और वॉशिंगटन DC में 2 प्रमुख मुख्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। अगला है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी 1944 में ही हुई थी और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही बात करें तो अमेरिका के हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और अमेरिका और भारत के मध्य इस वर्ष 2 युद्धाभ्यास हुए हैं। आपको याद रखना है, पहला हुआ था युद्धाभ्यास जो हुआ था राजस्थान राज्य में, दूसरा हुआ था वज्र प्रहार जो हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य में। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा करंट अफेयर का फैक्ट है कि भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका बना है और पहले स्थान पर है सिंगापुर। आपको याद रखना है कि सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पर है और भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका बना है। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका बना है और पहला स्रोत सिंगापुर है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो जो अंबोली है ये है महाराष्ट्र में और इसे ही जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू की है। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू की है। साथ ही आपको याद रखने माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके CEO हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री है, इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में एग्री हैकाथॉन का जो है आयोजन करवाया गया था। यानी जो एग्री हैकाथॉन हुई थी इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। तो नागालैंड राज्य सरकार ने राज्य में जितने भी नागरिक रहते हैं इनका एक रजिस्टर तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और इसके राज्यपाल है RN रवि। इंपॉर्टेंट और आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है और आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो बांग्लादेश में हुआ है। शांतिर अग्रसेन सैन्य अभ्यास बांग्लादेश में आयोजित हुआ है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी है ढाका। वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। साथ ही मैंने आपको कई बार बताया कि इस 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 मिला है। इस वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पंजाब राज्य सरकार ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हीं के द्वारा हाल ही में कोविड फतेह अभियान शुरू किया गया है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि कोविड फतेह अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। साथ ही पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ही मलेरकोटला को पंजाब का नया जिला बनाया गया है। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आप इसे याद रखिएगा। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला पुरुष समानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो जेंडर इक्वलिटी यानी कि महिला पुरुष समानता सूचकांक होता है, इसमें हमारा देश भारत 140वें स्थान पर है। साथ ही आप याद रखिएगा कि आइसलैंड इस सूचकांक में यानी कि महिला पुरुष समानता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। साथ ही आज के दिन से जुड़ा आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि बी शाम आइसलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये आज के दिन से जुड़ा करंट अफेयर का फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये थे आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही आज का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।
अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।